दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक नई दवा से परिचित कराता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दवा है ऑस्टियोआर्थराइटिस और नोथोड है। ये जो दवा, इसका नाम ऑस्टियोआर्थराइटिक नोथोड, ये इसका नाम है। मैं लिखूँगा 200 पोटेंसी। हालांकि इसकी सब तरह की पोटेंसी बनती है। मदर टिंचर इसका नहीं बनता, क्योंकि ये जिस चीज़ से बनाई जाती है तो उसका मदर टिंचर नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्थराइटिस, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, होता ये है कि अधिकतर बहन बेटियों के पेट का दर्द एक मुख्य होता है और पेट में या घुटनों में या कुल्लों में किसी भी कारण से अगर दर्द है, वो ठीक नहीं होता है। तरह तरह की दवाइयाँ ले ली है तो ये दवाई बेधड़क हो करके वो ले सकती हैं। बहन बेटियों के लेकर आऊँ मैं भी। और चूँकि ये नोथोड है, ये नोथोड होने की वजह से इसको बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। हालांकि ये 12 पोटेंसी, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200, 1000, 10,000, लाख सब पोटेंसी में उपलब्ध है। एसबीएल बनाती है, बेक्संस बनाता है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक इसके एक आध वीडियोज हैं। देखो, हम पूरी जानकारी करके और उसके बाद ही फिर कोई वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि भी सीधा ही तोप दाग दें, ऐसा नहीं होता। हाँ, पूरी जानकारी करते हैं। देखो, एक बात बताते हैं, जितने नोथोड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने कार्सिनोसिन जो नोथोड है कैंसर का, तो वो कैंसर का टिश्यू लेकर के और उसका नोथोड तैयार किया गया, जो कैंसर की एक प्रख्यात दवा है। अगर अंग्रेजी दवाई के साथ कार्सिनोसिन का भी प्रयोग किया जाए तो कैंसर का रोग जो है, जो 6 महीने में ठीक होने वाला 3 महीने में होगा। तो इस तरह से नोथोड जो हैं, जो घातक बीमारी शरीर में होती है, वहाँ से उसका अंश लेकर के और नोथोड तैयार किया जाता है। जैसे ट्यूबरकुलिनम टीबी की दवा है। तो जब टीबी आदमी को होती है तो उसके फेफड़ों के अंदर सड़ी हुई पस, यानी कि देसी भाषा में रस्सी कहते हैं, कहीं पस कहते हैं, और आदमी खांसता रहता है, खांसी आती है और कफ सूंघता रहता है।
तो ट्यूबरकुलिनम उसी फेफड़े से टिश्यू लेकर के उसके मवाद का या उसके फेफड़े का अंश ले, जो भी, उससे ट्यूबरकुलिनम बना है। तो वो टीबी के रोगियों की तो दवा है ही है, इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां उससे ठीक होती है। तो कोई भी नोसोड है वो किससे बना है, ये थोड़ा मैं आपको क्लियर बताया, आपके मन में कोई नफ़रत की भावना पैदा ना हो। जब होम्योपैथिक में बन जाता है तो मात्र 1 बूंद एल्कोहल की ही आपके पेट में जाएगी, चाहे वो कौन से बनी दवा हो, और चाहे यहाँ से गंदी चीज़ से बनी हुई हो। ये काम अपना नहीं कि कोई दवा किस चीज़ से बनी है, और न कोई डॉक्टर इतना प्रकाश डालता है। जबकि आजकल जितने रोगी हैं सब पढ़े लिखे हैं, कोई दवा बताते हैं तो वो पूरा गूगल में छानबीन करके उसके बाद वो अपनी जिज्ञासा को कम करते हुए खाते हैं, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास है। इसलिए पेशेंट से कोई बात छुपाना, और जो तरीका है होम्योपैथी का, जो सिद्धांत है, उसके अनुसार कोई भी दवा आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगी 6 पोटेंसी बनने के बाद में। दवा का जो मूल रूप होता है जिससे दवा बनती है, चाहे भिलावा है एनाकार्डियम, चाहे नक्सोमिका है कुचले का, तो वो ख़त्म हो जाता है 6 पोटेंसी के अंदर। मात्र आपको एल्कोहल ही चलेगा, और जितनी हाई पोटेंसी होगी एल्कोहल ही रहेगा। आपके पेट में सिर्फ एल्कोहल की 1-2 बूंद जाएगी। इसलिए इसको मैं क्लियर किया है कि आपके दिल के अंदर कोई ये नहीं आए कि मैं ये दवा ले रहा हूँ ये उससे बनी हुई है। नो, कोई टेंशन नहीं, किसी से बनो, आपको तो एल्कोहल में लेनी है, बस आपके पेट में वो ही जाएगा। इसलिए कोई वहम न रख करके, हाँ, मैं अभी ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड, ये पूरा नाम है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि बहन बेटियों के कुल्लों का दर्द, घुटनों का दर्द, जो भी कार्टिलेज अपनी हड्डियाँ होती है जैसे घुटनों में, तो बीच में जैसे गैप होता है उसमें गद्दीदार मांस के टिश्यूज होते हैं, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं मेहनत नहीं करने की वजह से या कोई बीमारी की वजह से। तो वो ख़त्म होने के बाद जो जॉइंट की हड्डी ऊपर की और नीचे की, वो आदमी के या औरत के उठते बैठते वो आपस के अंदर टकराती है, और उस टकराने का ही मतलब ये है कि दर्द होता है, और भयंकर दर्द होता है। रिप्लेसमेंट के अंदर डॉक्टर वो जो बीच का गैप है जहाँ हड्डी आपस में टकराती है, कट की आवाज़ आती है धीमी सी के, मुझे भी आती है इसलिए कह रहा हूँ, तो उस गैप को वो
उनकी जो भी तकनीक है वो करके और वापस वैसा ही जो पहले की स्थिति में कुदरत ने बनाया वो लगा देते हैं। इसी कोई रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो फिर उसके बाद जब आदमी चलता है या औरत चलती है तो वो दोनों हड्डियों के बीच में वो चीज़ आ जाती है, तो आपस के अंदर वो दोनों हड्डियाँ टच नहीं होती, इसलिए दर्द ख़त्म हो जाता है। अब इसमें ये ज़रूर है कि ये रिप्लेसमेंट होने के बाद में आदमी को या औरत को आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए और कुर्सी पे ही बैठना चाहिए या पलंग पे ही बैठना चाहिए। इसके अलावा और कोई परहेज नहीं। कम से कम रिप्लेसमेंट के बाद 20 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आदमी या औरत जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसका कारण घुटनों का या आर्थराइटिस का ये नहीं रहेगा, और ही कोई बीमारी से वो मरेगा। अब देखो 100 में 1-2 ऑपरेशन अनसक्सेस होते हैं तो उसमें डॉक्टरों की गलती होती है। इसलिए अगर कोई रिप्लेसमेंट कराना चाहता है 5 लाख का खर्चा, तो वो आदमी या औरत कोई भी हो तो उसको अच्छे डॉक्टर से अच्छी जगह कराना चाहिए। सस्ते के लालच में छोटी जगह नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि पैसा तो लगेगा। अभी करीब दोनों घुटनों का अगर रिप्लेसमेंट कराते हैं या कोई बोन का और का कोई ऑपरेशन कराते हैं तो 5 लाख रुपए का खर्चा है। और उसके बाद में ये फिजियोथेरेपी घुटनों की और की यूँ करके, मतलब हर आदमी के बस का रोग नहीं। दूसरी बात, कई आदमियों के पास पैसे हैं, वो रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, लेकिन उनको आर्थराइटिस के साथ में दूसरे नाजुक रोग अगर हैं, आप मुझको ही ले लीजिए। मेरे स्टेंट लगा है, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आप रिप्लेसमेंट नहीं कराना, क्योंकि खट्टी छात से भी जा सकते हैं। अब 78 का मैं हो गया तो अब मेरे को कोई पहाड़ फतेह नहीं करना, एवरेस्ट की चोटी नहीं चढ़ना। 1-2 साल के बाद तो यूँ ही मालिक के यहाँ जाना है, वैसे किसी का कोई पता नहीं होता है। तो 1-2 साल काम चला लेंगे, बैसाखी से, छड़ी से, वाकर से, व्हील चेयर से, जैसे भी होगा। कुदरती मौत आदमी अगर मरता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं। अब रहा सवाल के रिप्लेसमेंट न करने पर बहुत दर्द होता है, तो इस दर्द को सहन करने की या तो ताकत रखो या देसी और घरेलू जो प्रयोग हैं इनका सहारा लो। मैं इन्हीं के सहारे पे टिका हुआ हूँ, बिल्कुल इन्हीं के सहारे पे टिका हुआ हूँ। मैं पेन किलर नहीं खाता। अगर आप पेन किलर खाने लग गए, इससे अच्छा है कि आप रिप्लेसमेंट कराएं, क्योंकि पेन किलर आपकी किडनी को डैमेज कर देगा। ये हुई बात। अब ये दवा नहीं बनी है,
ऑस्टियो आर्थराइटिक नोसोड पूरा नाम। तो ये अपने या अपनी जो भी है, जो जैसे घुटने हैं, तो घुटना जहाँ से मुड़ता है तो वहाँ हड्डी के टकराती है तो दर्द पैदा होता है। तो ये दवा वहाँ से टिश्यू लेकर के, और नोसोड इसका नाम पड़ा है, उससे ये बनाई गई है। अब जो चीज़ जहाँ से लेकर के बनाई गई है तो वो चीज़ वही बीमारी को दूर करने की वो दवा ताकत रखती है। इसलिए आपने घुटनों में आर्थराइटिस में या पीठ की दर्द में या कोई आपके पुरानी चोट में और में जो कई दवाइयाँ हैं, ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, आर्निका मंटेना है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं ये खूब खाई, तमाम उम्र खाई, इनसे राहत मिलती है, लेकिन इतनी राहत नहीं मिलती जितनी राहत ये दवा आपको पहुंचाएगी। वो इसलिए कि आप पॉलीक्रेट्स मेडिसिन ही खाते हैं। जैसे मान लो ब्राइनिया खाया, नक्स बोमिका खाया, जो कास्टो औषधियाँ जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उनके असर नोसोड के बराबर नहीं होते। नोसोड का मतलब ये है कि जैसे ये छोटे छोटे हथियार हैं, कोई तलवार है, कोई भाला है, कोई लकड़ी है, कोई क्या है, ये जो नोसोड में जब कोई दवा बनती है तो ये एक यूँ मान के चलो कि मिसाइल बन गई, और उससे निश्चित है कि आपने जो दवाइयाँ खाई है उनसे ज़्यादा आराम मिलेगा। और अगर आपके शरीर में और कोई रोग है और आप कोई दवाई खा रहे हैं, एलोपैथिक की या आयुर्वेदिक की, तो इसको आप ले सकते हैं। दूसरी बात, जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ, जैसे कोई हार्ट का रोगी या और कोई बीमारी का रोगी जो खून को पतला करने की, बीपी का रोगी दवाई अगर खा रहा है, अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एक दवा है होम्योपैथिक में, हल्दी से बनी हुई, कुक्रोमा ऐसा कुछ उसका नाम है, मदर टिंचर आता है, तो वो भी दर्दों में बहुत फ़ायदा करती है। वो दवा किससे बनी है? हल्दी से। देखो, कोई 3 से 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं कभी अन्याय नहीं करूँगा आपके साथ। तो वो हल्दी से बनी है, तो डायबिटीज़ के मदर टिंचर्स में कुक्रोमा को मिला देते हैं। इसी तरह चुकंदर से बीटा वल्गेरिस दवा बनी है, वो भी मिला देते हैं। तो बीटा वल्गेरिस चुकंदर रक्त को बढ़ाने वाली दवा है और दर्द को ठीक करती है। लेकिन अब यहाँ एक बात आती है जिसको आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग, अभी मौसम है अदरक का, कच्ची हल्दी का,
जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं अभिमान के रूप में नहीं कहता, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से आपको कह रहा हूँ कि वो बातें आपको जो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं समझाएगा। तो कई लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, तो घरेलू नुस्खों के हिसाब से कि भी हमारी डायबिटीज़ ठीक रहे, हमारा हार्ट ठीक रहे, हमारी सेहत ठीक रहे, तो कच्ची हल्दी को वो गुदा करके और उसका रस निकाल के 1-2 चम्मच पीते हैं। जैसे अपन आंवले का रस पीते हैं ना, वैसे ही वो पीते हैं। तो उन लोगों को मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रक्त को पतला करने की अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, तो ये हल्दी से बनी हुई कुकरोमा, उसका रंग भी हल्दी जैसा ही होता है। उसका प्रयोग जो होम्योपैथिक में बनी हुई है, बहुत सोच समझ के करें। और ये जो कच्ची हल्दी ला कर के और घिस करके और इसका रस 3-4 चम्मच निकाल के दोनों टाइम खाना, देखो वो गलत होता है। इधर तो वो दवा खाते हैं अंग्रेजी जो रक्त को पतला करते हैं, इधर हल्दी कच्ची उसका रस पीते हैं। तो हल्दी भी ब्लॉकेट को खोलती है, ये आपको मालूम है। तो ब्लॉकेट जब ही तो खुलेगा कि ये खून पतला होगा, जब ही तो वो आराम से पास होगा। तो उधर तो वो खून पतला करने की गोली खाते हैं, इधर आप हल्दी का ये रस टिका लेते हैं। तो देखो ऐसा है, नुकसान नहीं होता महीना 10-20 दिन 25 दिन, लेकिन ये गलत है। उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं और अब क्या ले रहे हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। इस नोसोड पे भी ये बात इतनी लागू नहीं होती जितनी दवाओं में होती है, क्योंकि ये जो नोसोड है ये न हल्दी से बना है, न कोई और चीज़ से बना है, न कोई धातु से बना है। ये किससे बना है जो मैंने आपको बताया। इसलिए इस दवा के सेवन के दौरान आप अगर खून पतला करने की कोई दवाई खा रहे हैं तो आप खाते रहें। और ये कच्ची हल्दी वगैरह ये कभी कभी लेने की चीज़ें होती है 10-20 दिन। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो रसायन हैं आंवला और आंवले का रस 2 चम्मच और शहद अच्छा 2 चम्मच दोनों टाइम लेंगे ना आप, तो ये नोसोड भी है ना जो पाँव पकड़ लेगा। अरे इस बात को मानो मैं मोहर लगा दूं, लेकिन क्या है, खिलाड़ी चौका मार दिया, छक्का मार दिया और आउट होके बैठ गया। आप मेरे कहने से 2-4 दिन तो जूस लेंगे इसका। अरे यार, ये रोज़ की कौन सी आफत है, नहीं लेंगे, मैं लेता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो समस्या आपके सामने आती है ना, उसको मैं आपको सरलीकरण करता हूँ। ये टॉनिक है, आंवले का रस और शहद दोनों रसायन है, और दोनों रसायन शरीर के अंदर बाल से लेकर के पाँव के नाखून तक के रोगों को खत्म करता है, चाहे आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो।
न कोई गर्म करेगा न कोई ठंडा करेगा, क्योंकि इनमें एक ठंडा और एक गर्म है। शहद भी रसायन, आंवले का रस भी रसायन। अब मैं आपको कि आंवले का रस, अब आप रोज़ 4-5 आंवले को गुठली निकाल के कपड़े में डाल के दोनों टाइम या एक टाइम रस निकालते हैं तो रस टिकाऊ नहीं होता अधिक समय तक। तो ये बाज़ार में जो बिकता है इनका सेवन न करें आप। ये सब बेंजोइक एसिड जैसी चीज़ें डाल करके प्रिजर्वेटिव करते हैं। अरे वो फ़ायदा तो कम करेंगे और वो जो एसिड डालते हैं ना वो नुकसान आपको ज़्यादा करेंगे। तो आप आंवले का जूस बाज़ार का क्यों पीते हैं? उसकी जगह आंवले की शहद में डाल के 1 चम्मच आंवला पाउडर, अगर रस नहीं है, रस हमेशा अभी 3-4 महीने आंवले आएंगे, रस आपको निकाल लो, फिर उसके बाद पाउडर ले लो, उसको शहद में मिलाओ, चाटो, तो आपको प्रिजर्वेटिव किया हुआ, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे डाबर का हो, चाहे बैद्यनाथ का हो, भूल के भी न लें। आप समझते नहीं, अरे बहुत नुकसान करते हैं। ये जितनी चीज़ें प्रिजर्वेटिव की है, ये औरतें सॉस बनाती है, रोज़ बनाती, सब में प्रिजर्वेटिव होता है, इनसे बचें। अचारों में प्रिजर्वेटिव होता है, इनसे बचें। खैर जाने दो इन बातों को। अब मैं आपको कुल मिला करके ये आर्थराइटिक नोसोड जो है, ओस्टियो आर्थराइटिक नोसोड, ये आप SBL या बैक्सन का ले लें। और जिनको भी घुटनों में तकलीफ़ है, कुल्लों में है, कहीं भी है तकलीफ़, 18, 30 साल, 20 साल से लेके 80 साल तक का आदमी, उस तक को आराम देगी ये दवा। अब इसको लेने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक शरीर में किडनी, हार्ट, कोई इस तरह का गंभीर रोग है और घायल अवस्था में है, असमर्थ, दवाइयाँ खा रहा, तो वो लोग तो न लें। बाकी जिनको BP है या जिनकी बाईपास हो चुकी है और उनके घुटने दुखते हैं तो वो ले, कोई दिक्कत नहीं, चलते फिरते। तो नोसोड को कभी लो पोटेंसी में नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये बनानी तो पड़ती है इनको, कम से कम 200 पोटेंसी आप ले सकते हैं, 200 पोटेंसी। लेकिन मान लो आपने 200 पोटेंसी आज ली, आपको 2 दिन बाद फ़ायदा हो गया, फिर आप कब लेंगे? ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन नहीं कि दिन में 2 बार ले लें या रोज़ाना 1 खुराक ले लें। तो अगर आप 200 लेते हैं और आपको आराम मिलता है तो इसकी दूसरी खुराक आपको 5 दिन बाद लें। उसके बाद 1 खुराक और 5 दिन बाद लें। उसके बाद फिर 200 नहीं लेनी, आप अपने डॉक्टर से राय करके 1000 में नोसोड यही दवा 1 खुराक लें। आपको बहुत आराम मिलेगा। और आप दूसरी खुराक जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहे, 1000 पोटेंसी का मतलब अंदाज से आपको दोबारा फिर 1000 की जो खुराक है, आपका डॉक्टर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद वो कहेगा भी 1 और ले लो। आप अपने नोसोड को अपने मन से न लें, डॉक्टर के
देख रेख में लें, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं इसके मुख्य आपको बता देता हूँ। एस्बेल बनाती है, बेक्सन बनाती है, इन्हीं में से ले लें हुए आप 30 ml की 100 रुपये की ये MRP है। अब मैं थोड़ा इसके लक्षण बताता हूँ। गठिया, पीठ और घुटने का दर्द, हड्डी जोड़ों और मांसपेशियों का कमज़ोर होना, जोड़ों और मांसपेशियों की कमजोरी, इसके ऊपर इसका मुख्य काम है। ये 12 पोटेंसी से लेके सब पोटेंसियों में बनती है और गठिया के अलावा स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये काम करती है। देखो, जहाँ हड्डियाँ होती है शरीर में, बोन, जो पीठ में बोन बोलते हैं, उसमें दर्द होता है तो भी यही दवा, गठिया है तो भी यही दवा, और जोड़ों का दर्द तो भी यही दवा। इस चीज़ को आप समझें। इसके अलावा मैंने आपको पिक्चर दिखाया नहीं दिखाया, वो दिखा देता हूँ। देखो, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। ये पिक्चर दिखाना मैं आपको भूल गया था। जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों में सूजन, जोड़ों के अंदर दर्द, कोई भी तकलीफ जोड़ों की या पीठ की या गठिया की क्यों न हो, और ये लेने के बाद में अपना यूरिक एसिड चेक कराएं, पहले चेक कराएं, उसके बाद ये दवा लें। जब दर्द कम हो फिर अपना यूरिक एसिड चेक कराएं तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको, ये नोसोड, ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड 200 पोटेंसी एंटी व्यसन संगठन या संगठक के रूप में ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड के नाम से बनती है। और गठिया, सोराइटिक, रूमेटाइड, एकिलंजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट, जोड़ों के दर्द, लिगामेंट, कार्टिलेज और टेंडन में संयुक्त दर्द, अगर इस तरह का है तो ये दवा प्रभावी है। इस दवा की जो मुख्य सामग्री है, वैसे तो मैंने आपको बता दी, इसमें पढ़ करके भी बता देता हूँ। मुख्य सामग्री जिससे ये दवा बनी है, अरे मेरे बात कोई नहीं बताएगा आपको, इतनी डिटेल में तो नहीं बताएगा। मैं वहाँ से सतलोक से या नरकलोक से जहाँ भी जाऊँगा मैं देखता रहूँगा आपको। हाँ, चिंता मत करो। हाँ, मुख्य सामग्री सिनोवियल फ्लूइड ऑफ आर्टिकोलाइजिकल संरचना इसको कहते हैं। जो यहाँ से वो चाहे मांस लें या कोई टिश्यू लें या कोई भी चीज़ लें, घुटने से लें या जांघ से लें, उससे ये दवा ये बनी है। प्रमुख लाभ लिखते हैं, यह दर्द, जकड़न और जोड़ों को ठीक करती है
जोड़ संयोजन उनमें दर्द को कम करती है, पुराने गठियों को रोग को ठीक करती है। संधि शोथ अगर घुटनों में, कमर में, जहाँ कोई घुटनों में ही अधिकतर सूजन आती है, वो सूजन कम हो जाएगी। स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होता है वो भी कम होगा। बाकी डॉक्टर की देख रेख में लेनी। उपयोग करने से पहले आप लेबल देखना कि ये सब चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रखना। हाँ, ये प्रभावित जोड़ों से, गठिया से इनको ठीक करती है। और जोड़ों के दर्द की शिकायत में इसका उपयोग एक समविद्या उपचार के रूप में किया जाता है। डंक और मछुआरे के साथ पुरानी स्थिति इस उपाय के लिए एक संकेत है। गंभीर दर्द और सूजन के साथ जोड़ों का दर्द उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा रात के समय में दर्द ज़्यादा होना या सर्जरी के बाद में आपको दर्द होता है तो भी इससे राहत मिलेगी। सूजन और लालिमा अगर दोनों हैं तो जोड़ों में उनको ठीक करेगी। जोड़ों की पहचान और दर्द जोड़ों में पिरामिड और प्रभावित जोड़ों में गर्मी महसूस हो या गरम गरम महसूस होता हो, दर्द होता हो। इस नोसोड के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट में लिखा है कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन दिए गए पुराने उपकरणों का पालन करते हुए हर दवा लेनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने इसके पहले आपको समझाई कि भी खून पतला करने के लिए, तो डॉक्टर की राय से ये दवा लें। और वैसे इन्होंने लिखा है कि इस दवा का कोई आपके शरीर पे साइड इफ़ेक्ट नहीं। यदि आप अन्य चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक या आयुर्वेदिक पर हैं तो भी ये दवा लेना सुरक्षित है। हाँ, आधा कप पानी में इसकी जब एक ही खुराक लेनी है तो आधे कप पानी में 3-4 बूंद, 5 बूंद तक डाल सकते हैं। वैसे 2 बूंद के बाद ही खुराक हो जाती है। एक चीज़ हम बताते हैं, हमारा खुद का अनुभव बताते हैं कि ऐसे जैसे मान लो चलते रहे, गिरते रहे और गिर गए, हड्डी टूटी नहीं, दर्द हो रहा है, तो एक खुराक इसकी 200 की ले। गिर पड़ गए कहीं घोड़े से, गधे से, कहीं से, और एक खुराक सिम्फाइंटम 200 की, एक खुराक आर्निका मंटेना 200, सुबह दोपहर शाम को। ये तीनों दवाइयाँ एक ही दिन लेके फिर इधर देखे ही नहीं, आपको आराम मिलेगा। ये थोड़ी सावधानी लिखी है कि भोजन से पहले या बाद में दवा लेने पर हमेशा 15 मिनट का अंतर रखें। जैसे आपने खाना खाया, दवा का टाइम हो गया तो 15 मिनट बाद, या आपको खाना खाना है
तो 15-20 मिनट क्या है, आधी घंटा पहले दवा ले लो। तंबाकू या शराब पीने से दवा बेअसर हो जाती है। इसका उपयोग 200 पोटेंसी में, 1000 में। देखो, इन्होंने बहुत पहले अक्षरों के अंदर लिखा है, किसी ने, रोगी ने, मैं पीठ और दर्द का दर्द या गठिया और गठिया में ये दवा का उपयोग कैसे कर सकता हूँ, किसी ने पूछा है। तो उन्होंने जवाब दिया, जी बिल्कुल, पीठ दर्द के और गठिया में ये दवा उपयोग में ले सकते हैं। पीठ का दर्द और गठिया की समस्या से जो पीड़ित है, अपने डॉक्टर की एडवाइस से ये नोसोड ले सकते हैं। अब किसी ने यूँ पूछा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं क्या, तो ये लिखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल या हड्डियों की देखभाल करता है और ये दवा कोई दुष्प्रभाव शरीर में नहीं छोड़ती। फिर भी हड्डी, जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल या हड्डी में चिकित्सक की सलाह लें, फिर इस दवा का प्रयोग करें। ये हो गया कुल मिला के। देखो, एक बात बता देते हैं हम आपको कि मैं आपको इसके सारी चीज़ें बता दी, आप डॉक्टर की राय से लें। नोसोड को हमेशा 1000 अगर आपके किसी भी आदमी के अगर शरीर में और कोई रोग नहीं है, जैसे किडनी, ब्लड प्रेशर या शुगर, डायबिटीज़, अन्य कोई रोग नहीं, सिर्फ दर्द का ही है, पेट का या घुटनों का या सूजन और जो भी है, हड्डी में दर्द है, यूँ मान लो, चाहे आपके अंगूठे की हड्डी दर्द करती होगी, तो इस दवा को 1000 पोटेंसी में एक खुराक, वो भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से लें। आप अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि मेरा शरीर निर्दोष है, कोई बीमारी नहीं है सिवाय घुटनों के या पीठ दर्द के, तो इस दवा को 1000 या 10,000 के अंदर मैं दूं। मैं दूसरे डॉक्टरों का नहीं कहता। अब इतनी जानकारी वो डॉक्टर भी नहीं करेगा और न आप कहेंगे, और हमारे जैसे आपको आप मिलेंगे नहीं, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे जो इतनी डीप गहराई में आपकी लाभ की बात सोचे। अब मैंने आज वीडियो दिया है, एक आध वीडियो और कोई का होगा, ये नई दवा है। अब आप देखना, मैंने इंसुलिनम का सबसे पहले वीडियो मैंने दिया, उसके बाद फिर सभी ने दे दिए। इसी तरह आज मैंने इसका वीडियो दिया। अब आने वाले महीने 20 दिन के अंदर कई वीडियो आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेहनत तो मेरी हुई, लाभ ज़्यादा वो उठाएंगे। आप लाइक कम करते हैं। वो एक कहावत है कि खोदे मूसा रहे भुजंग, खोदे मूसा रहे भुजंग। मूसा कहते हैं चूहे को, भुजंग कहते हैं सांप को। तो बिल तो बेचारा चूहा खोदता है,
और उसके अंदर काबिज कौन होता है? सांप। उसको भी खा लेता है और आराम से वहाँ पड़ा रहता है। तो इसीलिए कहा कि खोदे मूसा रहे भुजंग, है ना। तो मेहनत किसी की हो गई, लाभ कोई उठाते हैं, हमें फिर भी कोई किसी से कोई वो नहीं, हमें अब कोई चीज़ की आवश्यकता भी नहीं। हमने हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर लिया। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं और उनको कह दिया बाबा अब तुम्हारा जब मन करे हमको तलब कर ले, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं अभी रहो। अब बताओ जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरी दिल की जुबान, जाएं तो जाएं कहाँ। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, अपने आप को परफेक्ट फिट रखो। मन के अंदर कोई तरह का कोई भी रोग हो सोचो मत, उसको कोई पूछे क्या है, कुछ भी नहीं है। चाहे अंदर से दुखता रहा, दुखने तो साले को, क्या होगा इसका, हैं? क्या होगा इस शरीर का। मस्त रहो, जितने आप मस्त रहोगे तनाव से दूर रहोगे और खान पान शुद्ध रखोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉकिंग करोगे, तो आप पूरी उम्र शतायु यानी कि 90-100 साल, आयुर्वेद कहता है शतायु यानी कि 100 साल की आप उम्र लेके मरेंगे। वरना कूड़ कूड़ के, गुस्से गुस्से में, चिंता चिंता में, देखो मैं जानता हूँ इस बात को कि कई कारण ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को स्ट्रेस में आना होता है घर के अंदर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरे एक बंदर का बच्चा मर जाता है तो भी वो बंदरिया उसको नहीं छोड़ती जब तक वो सूख नहीं जाता। तो आदमी तो बहुत एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा आगे सोचना चाहिए कि जो प्राणी चला गया वो वापस नहीं आएगा, उसकी आत्मा को कष्ट होगा। प्रभु को याद करो, उसको बार बार याद मत करो। इस तरह से अपने आत्मबल को, अपनी विल पावर को, अपना जो इम्यूनिटी शक्ति है इसको कभी मत गिरने देना और किसी को ये नहीं कहना कि मैं बीमार हूँ।